मरीम नवाज शरीफ ने आज गिला किया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून की जो मौजूदा हुकूमत है, नवाज शरीफ की जो सजाएं थी उनको ख़त्म करने के लिए कोई खातर खा काम नहीं किया। तो मकसद ये है कि दूसरी तरफ ये भी एक सिनेरियो है कि शायद जनरल बाजवा जो हैं वो नहीं चाहते थे कि नवाज शरीफ की जो सजाओं का मसला है वो हल हो जाए। तो कहीं ना कहीं पीछे रह के जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, वो इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि मरियम अपने मकासद में 100% कामयाब ना हो सके। जूस खरीद कर स्पेशली फिर जाके नवाज शरीफ के दरवाजे पर रख के हम वो वीडियो भी साथ आपको दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं। अस्सलाम नाज़रीन, वेलकम टू माय शो हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी। आज हमारी हिट लिस्ट पे हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा, शहबाज शरीफ, रिटायर्ड जनरल बाजवा, इमरान खान और हमजा शहबाज। आज हम बात शुरू करेंगे सबसे पहले मरियम नवाज शरीफ से। मरियम नवाज शरीफ ने आज इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए गिला किया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून की जो मौजूदा हुकूमत है, यानी कि उनके चचा की जो हुकूमत है, उन्होंने पिछले 10 माह से नवाज शरीफ की जो सजाएं थी उनको ख़त्म करने के लिए कोई खातर खा काम नहीं किया। इसका गिला उन्होंने किया जो कि सोशल मीडिया के ऊपर, उर्दू न्यूज़ के ऊपर और सियासत पीके के ऊपर भी ये खबर छपी है। इससे एक बात की तस्दीक हो जाती है कि इमरान खान साहब ने जो अपना इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने रिटायर्ड जनरल बाजवा को आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि वो मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान को तबाह कर देना था। हालांकि तबाह पाकिस्तान को जनरल बाजवा की सोच ने मुबैना तौर पर किया है। अब इस चीज़ को तक़वियत मिलती है जो मरियम नवाज शरीफ कह रही हैं, लेकिन इसका दूसरा एंगल भी है जो शायद अभी लोगों को समझ नहीं आ रहा। आप सिर्फ ये देखें कि 10 माह का उन्होंने जिक्र किया, तकरीबन 10 माह और 8-9 माह जो है वो बाजवा की हुकूमत थी। तो मकसद ये है कि दूसरी तरफ ये भी एक सिनेरियो है कि शायद जनरल बाजवा जो हैं वो नहीं चाहते थे कि नवाज शरीफ की जो सजाओं का मसला है वो हल हो जाए और वो अपने सारे पत्ते और अपने हाथ काट के मुस्लिम लीग नून के हवाले कर दें। शायद यही वजह थी कि उन्होंने इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अलबत्ता उसके अलावा तो आपने देखा कि पाकिस्तान में हर तरह का जायज नाजायज काम है जो वो हो गया था। तो अब उन्होंने कहा कि, और फिर अगले ही सांस में उन्होंने ये बात कह दी कि एक तो 10 महीने का गिला किया और उन्होंने कहा कि अब जो है वो जाके काम शुरू होगा और 1-2 माह में अच्छी खबर मिलेगी और ये जो इलेक्शन की कैंपेन है वो मियां नवाज शरीफ आकर चलाएंगे और उनके अलावा और कोई नहीं चला सकता। अच्छा, ये जो लास्ट वाला वर्ड था कि और कोई नहीं चला सकता, ये हमजा के वालिद और ये तमाम वो लोग जो इस वक्त दूसरे पलड़े में हैं, जो बगावत का थोड़ा जो है आंसर पेश कर रहे हैं, ये शायद उनके लिए था। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ उन्होंने जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं उनकी तरफ से भी उनको एक दफ़ा फिर कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की कि अब सजाओं को ख़त्म करने को मैनेज किया जा रहा है या जल्दी खुशखबरी आ जाएगी। अब देखते हैं कि अदालतें जो हैं वो क्या फ़ैसला देती हैं। लेकिन ये सारा जो उनका गुस्सा था, ये जो सोच थी, उन्होंने मीडिया के ज़रिए जो है वो पहुंचा दी। अब सीधी सी बात है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उनके बेटे ऑलरेडी हमजा जो हैं वो मुल्क से बाहर हैं और वो अपने वालिद से भी नाराज़ हैं कि वो मरियम नवाज शरीफ को काउंटर क्यों नहीं कर रहे मुबैना तौर पर। अब मरियम नवाज शरीफ को काउंटर करने का आपने देख लिया कि बहुत सारे तरीके हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो भी मैदान में आ जाते हैं। उसके बाद ख्वाजा साद रफीक साहब जो हैं वो कहते हैं वो हमारी बहन हैं लेकिन लीडर नहीं है। इस तरह की गुफ्तगू उन्होंने भी ढके छुपे लफ्ज़ों में की। और इसके अलावा बहुत सारे मोहरे हैं जो मरियम नवाज शरीफ के अगेंस्ट यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद वो जहाँ पे जलसा करती हैं वो जलसे की बजाय वो जलसी हो जाता है। वो एक छोटा सा हॉल भरने से जो है वो कासिर हैं, नहीं उनसे हो रहा। तो कहीं ना कहीं पीछे रह के जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, वो इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि मरियम अपने मकासद में 100% कामयाब ना हो सके। और इसकी जो बाज़ गश्त है अब तकरीबन सोशल मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर और जो जितने भी मेन एंकर्स हैं वो भी बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपने इमरान खान साहब की बात सुनी थी कि वो चाहते थे कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनके फेवरेट थे और उनको बनाया जाए। अब शहबाज शरीफ साहब का डिग्गियों में छुप के जाना तो किसी से छुपा नहीं हुआ और उसके बाद अगर इतने अरसे से शहबाज शरीफ ये कोशिश कर रहे थे और नवाज शरीफ को उन्होंने यहाँ से एक सेफ पैसेज दिया इंग्लैंड भागने का और फिर उनका वापस आने का कोई सिलसिला अगर नहीं बन रहा तो कहीं ना कहीं खानदान के अंदर भी जो है वो खिचड़ी बनी हुई है।
और वो खिचड़ी जो है वो अब लोगों तक पहुंचना शुरू हो गई है और उसकी स्मेल जो है वो भी बाहर आना शुरू हो गई है। तो इस सूरत हाल के अंदर आने वाले दिन जो हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। अब देखते हैं कि अदालतें क्या फैसला करती हैं। अदालतों ने इलेक्शंस का तो कह दिया है। आज जो कायम मकाम चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कह दिया है कि हमें इलेक्शन कमीशन जो कहेंगे हम उस वक्त इलेक्शन करवा देंगे, हमें कोई मसला नहीं है। तो अभी 100% नहीं पता लग रहा कि इलेक्शन में जाना है कि नहीं जाना, लेकिन इमरान खान साहब ने जो बात की थी उसको आज मरियम नवाज शरीफ साहब ने अपने तरीके से सेकंड कर दिया है कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान ना आने के लिए जो ताकतें, जो खुफिया हाथ, जो कारफरमा हैं या जो वो डील नहीं लेके दे रहे, जो डील मिलनी चाहिए थी, जब इतनी डीलें मिल गई थी तो ये क्यों नहीं मिली। मरियम साहब का शायद ये भी गिला था कि सबके कर्जे माफ हो गए, सबके केसेस माफ हो गए, लेकिन मियां नवाज शरीफ वहीं के वहीं लटके हुए हैं। एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट उनको जरूर मिल गया है जिसकी वजह से लंदन में उनकी जो है ना वो जान खलासी हो गई है और वो बाहर आते जाते हैं। वो अलहदा बात है कि यहाँ पर भी जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, स्पेशली दैट 17 ईयर्स ओल्ड शियान अली जो हैं वो उनके ताक़ब में रहते हैं। कल भी वो उनका वो जूस एक था वो रह गया था कहीं किसी कैफ़े के ऊपर, तो वो उन्होंने दिखाया कि जी नवाज शरीफ मुझे देख के ही छोड़ के चले गए थे। तो उसके ऊपर मुस्लिम लीग नून के जो लोग थे उन्होंने कहा चोर तो तुम हो, तुम नवाज शरीफ का जूस घर ले गए हो। तो कल शियान अली ने वो जूस खरीद कर स्पेशली फिर जाके नवाज शरीफ के दरवाजे पर रख के आए। हम वो वीडियो भी साथ आपको दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं। इसमें मैं नवाज शरीफ जैसे चोर नहीं हूँ। नवाज शरीफ कैफे में ये भूल गए थे, हमें ये वापस करने आए हो और जूस से हमारे पैसे से ले चोर। तो यहाँ पे ये शुगर लगा रहता है। शियान अली जो है वो एक उभरते हुए एक्टिविस्ट बन के सामने आ गए हैं। उन्होंने जियो और दुनिया न्यूज़ के खिलाफ ऑफ कॉम में भी कामयाबी हासिल की है और वो आगे तैयारी कर रहे हैं कि उनको वो डेफर्मेशन में लेके जाएंगे। वकला से उनकी मीटिंग जारी है। तो ये सारे सिनेरियो हैं। नवाज शरीफ यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है और मरियम वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है। अब देखते हैं कि शहबाज शरीफ वर्सेस मरियम वर्सेस हमजा और नवाज शरीफ का ये जो मैच है इसका आखिर रिजल्ट क्या आता है। मुझे अब इजाजत नहीं और देखते रहें हमारा हिट लिस्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको इसी तरह के लेटेस्ट तज्जिए और खबरें मिलती रहेंगी। अल्लाह हाफिज।